अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक वीडियो के अंदर। आज तो गाइस न्यूज ही न्यूज है मेरे पास। ईमान और रजब भट्ट की न्यूज ही न्यूज है जो कि सामने आ रही है, जो कि रजब भट्ट का अलहदा बयान आ चुका है और नदीम नानी वाले का अलहदा बयान आ चुका है और गजल का अलहदा बयान आ चुका है। तो आज तो न्यूज ही न्यूज है। और जो नदीम नानी वाले का आना था बयान, जो कि बोर्ड का सामने गजल को घर वापसी का, और आज सारी बातें क्लियर हो जानी है कि क्या ईमान घर वापसी आ रही है कि नहीं आ रही, क्या रजब ईमान को घर लेके आ रहे हैं नहीं लेके आ रहे। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कंट्रोवर्सी दिखाई हुई नजर आ रही थी, आज वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी या फिर पक्की पक्की सुलह हो जाएगी इनकी। जो कि बड़ी खास वीडियो है जो कि ये सामने आ रही है, जो कि आप सबसे पहले ये नदीम का पहले ब्रॉडकास्ट सुने, फिर उसके बाद मैं आपको रजब का ब्रॉडकास्ट सुनाऊंगा, फिर गजल का ब्रॉडकास्ट सुनाऊंगा। लेकिन आज फैसला हो ही जाएगा कि ईमान घर आ रही है, क्या डिवोर्स का मामला क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, क्या रजब ईमान को घर वापसी लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे, क्या सुलह के चांसेस है नहीं चांसेस। आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप नदीम नानी वाले का पॉडकास्ट सुने, जो कि वो बात कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो देखें। और ऑन के साथ भी आप बड़ा अच्छा तरीके से डील कर रहे थे, बड़ी अच्छी वीडियोस खुश अखलाकी से मिल रहे हैं, खुशगपियां लग रही हैं। तो ऑन तो असल फसाद की जड़ कहा जाता है उनके रिलेशन में। मेरी जितनी भी ईमान भाभी से मीटिंग्स हुई हैं ना, जितनी मेरी उनके साथ अच्छी है बॉन्डिंग्स एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब मैंने कई दफ़ा ईमान भाभी को भी ये कहा कि आप ऑन को कहेंगे थोड़ा डाउन करें अपने आप को। तो वो लेकिन उसका जो रिएक्शंस हैं ऑन के टुवार्ड्स रजब, ठीक है, वो चलते रहते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो रुकती नहीं। अभी मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने लोगों ने एक होप बना ली है कि अपना पता नहीं शायद ये वापस आएंगे। तो आपको क्या लगता है? आप बताएं। मैं तो आपको ये बताऊंगा, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्या रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है? रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है, दोनों एक होने जा रहे हैं। ये बहुत अपना खुशी की बात है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक जो लोग हैं वैसा सोचते हैं कि यार ये ऐसा होने जा रहा है कि अब बहुत बड़ा जो है ना सरप्राइज आने वाला, दिस एंड दैट। इवन कि जब मैं ईमान बापी के साथ अपना तो फिर भी लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि अब रजब और ईमान की सुलह होने लगी है, नदीम कुछ करेगा। उसके बाद भी मेरी बट से इन डिटेल बात हुई। मैंने उससे 3 घंटे की मुलाकात की और मैंने उसको पूछा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो टेल मी समथिंग, इफ देयर इज समथिंग। तो आई एम सॉरी टू से एंड दैट फाइनल आउटकम इज देयर इज नो कमिंग बैक। और बस अब जो कोशिश है वो यही है कि दोनों घर की जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाएं अपना ऑफ द रिकॉर्ड। और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है वो रजब नहीं चाहता, ना ईमान भाभी चाहती हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है। तो नो इंशाल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है ना अपकमिंग डेज में जो एक दूसरे के खिलाफ है वो विड्रॉ हो जाएं और सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए और ये अपने अपने रास्ते जो है ना अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें। एक घर टूटा है, एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी सफ़र करेगी ज़ाहिर है बाप के बगैर, या अगर माँ के बगैर बाद में करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत हुआ है? इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? आप इतने अंदर रहते हैं, आप रजब कितनी क्लोज़ हैं, आपको कभी खुद तो सोचते होंगे कि गलती किसकी? देखिए, जब कराची का वाक़या हुआ था ना, जब रजब और हमारे ऊपर हमला हुआ था, तो उस दिन मुझे ईमान भाभी ने फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि मैंने भी वीडियोज़ देखी हैं, रजब ठीक तो है ना? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऑल फाइन। तो मैंने ईमान भाभी को वो ऑन द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड किया कि भाभी दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, घर चली जाएँ, हम कल वापस आ रहे हैं, आप घर चली जाएँ। ईमान भाभी ने मुझे कहा आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। तो मेरी उस दिन बट ने ना, जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, जब हम होटल में थे, उस दिन बट ने मुझे मेरी तरफ देखा, उसको काफ़ी चोटें लग गई थी, मुझे बैक पे लग गई थी। तो उसने अपनी शर्ट उतारी, उसने कहा देखो। मैंने कहा हाँ ओके शोके, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे यहाँ से पकड़ा और उसने मुझे यहाँ किस किया। उसने मुझे कहा कि लव यू। तो उसकी आंखों में जो मैंने उस दिन अपना एक भाई के लिए प्यार देखा, तो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब वापस चलते हैं लाहौर, अब कंटिन्यू। तो जब वो ईमान भाभी घर आई तो कुछ टाइम वो ठहरी, तो उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शायद मेरी अब ज़रूरत नहीं रही। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, मुझे अब याद नहीं। तो वो फिर वापस चले गई। उन्होंने कहा फैमिली ने अच्छी तरह कोई वेलकम नहीं किया, कहा था कि मुझे फैमिली ने वेलकम नहीं किया, घर वालों ने नहीं सही ट्रीट किया। अगर देखें, आपका मेन कंसर्न था उस पॉइंट पे बट के साथ। मैंने बट को ऑन बोर्ड लिया, आप भी आ गई,
सो लेट्स कंटिन्यू। लेकिन आपने फिर भी समहाउ अपना वहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप हुई, मुझे कुछ ज़्यादा गहराई का नहीं पता। अगर उसकी फैमिली ने आपको वेलकम नहीं किया, बिकॉज अगर कोई इंसान आपसे नाराज़ होता है, हाँ तो वाकई ये रजब के साथ ये काम हुआ था और ओन ने कहा था कि कुछ लोगों के साथ ये काम हुआ है और बहुत ही ठीक हुआ है, ये ओन शेख ने बोला था। अपना वैसे ईमान भाभी ने भी बड़ी अपना दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपना कोशिश की। वो आज भी चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं, कि अब वो आज भी चाहती हैं कि अगर मैं अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर मैंने दोनों तरफ से जो चीज़ों को देखा है ना, क्या जो नहीं मैंने हो सकता? दोनों से जो मेरी बात हुई है इन वेरी डिटेल, तो अपना क्योंकि देखें आखिर एट द एंड फैसला मैंने नहीं करना, बिल्कुल फैसला आपने नहीं करना, बिल्कुल। फैसला रजब और ईमान ने करना है। हाँ ठीक है, तो अब जो दोनों का फैसला है, मैंने तो उसके ऊपर खड़े होना ना। अब मैं दोनों को ये तो नहीं कह सकता कि ऐसे चलो। नहीं, तो अब उसने मुझे अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि यार देखो, मैं सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं ओन को, अपनी जो अपना बच्चे को, सबको मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए यार। जैसे कि आपने नदीम की वीडियो देखी, नदीम का पॉडकास्ट देखा और ये सारी हकीकतन बातें हैं जो नदीम नानी वाले ने जो की हैं, जो आकर खुलासा खोला, ये सारी हकीकतन बातें हैं, जितने भी अलिफ से लेकर ये तक नदीम नानी ने की हैं और सारे खुलासा खोल दे, ये हकीकतन बातें हैं। लेकिन अब आप सुने रजब भट्ट की, रजब भट्ट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी है। लेकिन सबसे पहले ये रजब भट्ट की आप वीडियो देखें, फिर इस पे एंड पे बात और तनकीद करते हैं, क्या सवाल आता है और क्या कंट्रोवर्सी है, क्या ख़त्म होने वाली है नहीं होने वाली। लेकिन रजब भट्ट की भी बातें कुछ ऐसी हैं, अहम है। लेकिन सबसे पहले सुने बातें। वालेकुम अस्सलाम जी। साकिब भाई तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रजब आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई थोड़ी सी ज़रा परेशानी में हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाई वो एक जगह पे हूँ, बस ना मैं आपको डिटेल बाद में बताता हूँ। कोई 50 से 1 लाख रुपये, 5-1 मिलियन चाहिए था। इज़ इट पॉसिबल? मैं आपको सुबह वापस जाके तो भिजवा दूंगा वापस। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 50 क्या करोड़ हो जगह, लेकिन खैरियत है ना सब? ऑल गुड भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, डैट वाज अ प्रैंक कॉल, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ओए मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। साकिब चदर साहब तो यारों के यार हैं जनाब, बड़ी बात। अच्छा सर, किवान के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फैंस बहुत परेशान हैं। किवान के फ्यूचर के बारे में भाई फैंस तो परेशान हैं ही हैं। अल्लाह खैर करेगा, बस दुआएं चाहिए सईदों की भी, आपकी भी, सारी आवाम की। ऐसे ही है, जो उसका बाप कर सकता हुआ वो करेगा। लोगों को चीज़ें वो नज़र नहीं आती हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। हम लॉन्ग स्टोरी बहुत सारी देखी है, लेकिन इंशाल्लाह अपने मरने से पहले कुछ ना कुछ बेहतर उसके लिए करके जाएंगे। ये वही साकिब चदर साहब हैं जिन पर केस भी लगा हुआ है मोमना इकबाल का, जो कि देखो रजब भट्ट के साथ वो कितने क्लोज हैं, कितनी गहरी दोस्ती है। वो एक वॉइस पर पैसे देने के लिए तैयार हो गए, जो कि साकिब चदर साहब। लेकिन अब आप वीडियो देखें गजल की, गजल क्या कहना चाह रही है, क्या ईमान के बारे में कहना चाह रही है, क्या रजब भट्ट के बारे में कहना चाह रही है, क्या ओन शेख के बारे में कहना चाह रही है, क्या अब नहीं है, क्या कंट्रोवर्सी फैलाना चाह रही है। लेकिन सबसे पहले वीडियो देखें। अगेन ये कोई कंटेंट नहीं है, बट सिंस मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था और जो है अभी फ़िलहाल के लिए कुछ देर के लिए मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्लैरिफाई नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं आपको अपने जो एक मेरा चैनल जो चल रहा है और जो मेरा मेन चैनल है, जो मेरा मेन सोशल मीडिया हैंडल है, उससे मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ कि एक अदद पॉडकास्टर हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिनकी और मेरी आज तक ज़िंदगी में कभी कोई डायरेक्ट फेस टू फेस, फ़ोन पे तो क्या कभी फेस टू फेस भी बात नहीं हुई। फेल है कि आपने उस हेल्प को बाद में किस तरीके से पोर्ट्रे किया, वो आपका फेल है, उसकी जिम्मेदार हर तरीके से आप खुद हैं। बट आप अगर किसी और बंदे का नाम लेके कह रही हैं कि उस बंदे ने भी मुझे पॉडकास्ट दे दिया, जो कि हूँ मैं, कि उस बंदे ने पॉडकास्ट मुझे दे दिया, मेरी तो उनसे बड़ी लंबी डिटेल में बात हुई है, फिर आप ऐसा करें कि आप एक अदद स्क्रीनशॉट जो हमारी बातों का हुआ है वो, और उसके साथ साथ आपको ये एक छोटा सा क्लिप, चलिए क्लिप भी छोड़े, आप एक थंबनेल जो आपने मेरे साथ देखो ये ईमान है, इनकी भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, जो कि ईमान के साथ कभी ईमान इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कभी गजल उनके ऊपर बात कर रहे हैं, कभी क्या कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। ये वो गजल है जो आप बात कर रही है ईमान के ऊपर। मैंने आपको कोई पॉडकास्ट नहीं दिया, मेरी आपसे कभी लाइव भी, फोन पे छोड़े बहुत दूर की बात है, आपसे मेरी कभी लाइव भी बात नहीं हुई, ठीक है। तो इस किस्म की सहाफत एक अच्छे सहाफी को सूट नहीं करती कि आप झूठ के ऊपर मबनी बातें करें और साथ में ये भी कहें कि जी सिर्फ व्यूज की खातिर, चंद व्यूज की खातिर
जैसा कि आपने सुनी, जब से रूबी मलिक ने रजब भट्ट का पॉडकास्ट किया है, गजल की जिस्मानी हालत नहीं ठीक, एक दिमागी झटका लग चुका है, जो कि वो बार बार बात कर रही है, जो कि ईमान के ऊपर भी ये इसका पॉडकास्ट हुआ है और इसने सारे पॉडकास्ट के अंदर झूठ बोला है और ये सारा इसने व्यूज़ की खातिर किया है, कंट्रोवर्सी जो बनाई है इसने, फेम की खातिर किया, उस पैसे कमाने का जरिया बनाया है। ये ईमान के जो कि ये गज़ल के जवाब हैं जो सामने आ रहे हैं, जिस्मानी हालत और इसकी ये सारा झूठ बोला जा रहा है जो कि गज़ल कह रही है। जब का पॉडकास्ट रूबी मलिक ने किया है ना रजब भट्ट का, तो गज़ल की जिस्मानी हालत मुझे लग रहा है मेंटल हो गई है। ये कंट्रोवर्सी फिर बनाना चाह रही है, फिर दाग धब्बे लगा रही है ईमान के ऊपर। ईमान ने पैसे कमाने का एक ज़रिया बना लिया, फ़न बना रही है लोगों को तरजीह देने के लिए। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने पैर जमा रही है और ये सारी झूठी कहानियाँ जो कि हुई हैं। और जैसा कि आपने वीडियो सुनी नदीम नानी वाले ने, जो कि पॉडकास्ट सुना आपने, जो नदीम नानी वाले ने सारी बातें की, सच्ची की। और जैसे कि नदीम नानी वाले ने कहा कि रजब भट्ट जो है सुलह नहीं करना चाहते, रजब भट्ट चाहते हैं मेरी कोई भी इसके साथ कंट्रोवर्सी है, जो भी मेरे इख्तलाफात हैं ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, और ना ही सोशल मीडिया पर ये लड़ाई झगड़े सामने आएँ। चुप करके ये डिवोर्स का मामला ख़त्म हो जाए और मैं अपने रास्ते हो जाऊँ, वो अपने रास्ते हो जाए। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, रजब ने ये कंट्रोवर्सी कभी भी ख़त्म नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि रजब भट्ट जो है कीवान सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं। ये कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म करेंगे रजब भट्ट, जो कि ईमान के साथ ऑन द कैमरे के आगे आकर और बातें, कैमरे से हटकर और बातें करते हैं। लेकिन ये आप उभरते हुए सूरज देखेंगे कि ईमान और गज़ल साथ ही हैं, क्योंकि कभी भी नहीं कंट्रोवर्सी ये ख़त्म होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, या देखेंगे कि रजब ने पकड़ा होगा ईमान का हाथ या ईमान ने पकड़ा होगा रजब का हाथ। तो फिर तो ये कंट्रोवर्सी चलती ही रहनी है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो में इनका कौन सा लड़ाई झगड़ा या मुक्के सुनने आने वाले थे मेरा।